कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ऐसा ही कुछ किया है क्या चाइना ने, जिसकी वजह से हजारों लोग अब सड़क पर उतर गए हैं और उन्हें रोकने के लिए ब्रिमोब जैसे कुख्यात सेना को उतारा गया है। आखिर कहां पर ये सब कुछ हो रहा है, जानेंगे क्या है मामला और ये देश बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। भारत और अमेरिका तीनों इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको वो तो याद होंगे जो आधा आधा पाव के परमाणु बम की बात करते थे और वो जो कभी एक पाव के परमाणु बम की भी बात करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जानेंगे उनके साथ क्या बीत रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं वक्त किसी का नहीं होता है और ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान के नेताओं के साथ हो रहा है। इनको तो बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे ना, इस इतिहास में बड़ा गड़बड़ है। जो चेयर पर बैठता है बाद में उसे चेयर के बैठने की सजा भी भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त इमरान खान के साथ भी हो रहा है और उनके आजू बाजू जो खड़े रहते थे चेले चपाटी, उनके साथ भी हो रहा है। अब इमरान खान तो इस वक्त गिरफ्तार है और इसके साथ साथ अब इसके जो चेले चपाटी हैं, जिनमें से एक है राशिद शेख, उनको भी पकड़ लिया गया है। 72 साल के हैं राशिद, और राशिद के भी 2 चेले चपाटी थे, 2 सहयोगी थे, उनको भी पकड़ा गया, उनके घर से उठा लिया गया और कहा गया कि पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। उनका भतीजा है शेख राशिद शफीक, इसने एक वीडियो संदेश जारी किया और बोला कि देखो, जब से इमरान खान को पकड़ा गया है तब से उनके करीबियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। खैर, शेख राशिद का नाम क्यों चर्चा पे आया तो आपको बता दें, इस वक्त तो हो सबके साथ रहा है, वहाँ पे लगभग जो उनके आजू बाजू रहते थे, पर शेख राशिद नाम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बंदा कई बार भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। एक बात इस बंदे में है, इस बंदे को पता है सामने खड़ी जनता क्या सुनना चाहती है, वो वैसी ही बातें करता था, खूब तालियां बजती थी। अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तो शेख राशिद उस समय पाकिस्तान का रेल मंत्री था। अब जरा सोचो, रेल मंत्री इस तरीके का बयान देता है, बयान दिया उसने और उसकी सेना का मजाक बन गया, लेकिन हाँ, सामने खड़ी जनता ने खूब तालियां बजाई। राशिद ने कहा था कि पाकिस्तान के पास आधा पाव से लेकर 1 पाव तक के एटम बम है। इसके बाद 2020 में शेख राशिद ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी थी और कहा था अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। हालांकि बेचारे ने एक बात कही थी, इसने कहा था कि देखो, पारंपरिक हथियारों से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, हम बहुत कमजोर हैं, तो अंत में हमें परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, अब ये बंदा इस वक्त पाकिस्तान के किसी अज्ञात जेल में पड़ा हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मैप में इस खास देश को देखिए। ये देश कौन सा है? ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की लोकेशन देख रहे हैं? इंडोनेशिया के लोकेशन में आपको कुछ खास चीजें दिख रही है। ये जिस जगह खड़ा है उस जगह चाइना की गर्दन है और चाइना अपनी गर्दन बचाने के लिए इंडोनेशिया में सब कुछ करने को तैयार है। हालांकि आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मैप में इंडोनेशिया को अपना नहीं दिखा रहा है, इंडोनेशिया के भी कुछ क्षेत्रों को अपना ही बता रहा है। पर कुछ चीजें कैसी बदली हैं ऐसे समझिए। इस वक्त हमने आपको बताया था चाइना का इंपोर्ट भी गिरा है और एक्सपोर्ट भी गिरा है, यानी चाइना दुनिया भर से चीजें कम मंगवा रहा है और कम बेच भी रहा है। अब दुनिया नहीं ले रही है, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं या जो भी कारण हो, लेकिन ये चीजें दुनिया भर में चल रही हैं। पर चाइना का ये आंकड़ा देखिए, इस आंकड़े में क्या दिख रहा है? इस आंकड़े में दिख रहा है कि इंडोनेशिया वालों को फर्क ही नहीं पड़ा है। इंडोनेशिया कह रहा है काहे का स्लो डाउन, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दबा के, यहाँ पर हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट जरूर ज्यादा कर रहे हैं। देखो हमारे आंकड़े। और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं आपको बता दें, ये आंकड़े बता रहे हैं कि इंडोनेशिया ने करीब 5.19 बिलियन के सामान चाइना को बेचे। स्क्रीन पर आप कटिंग देख रहे हैं। इंडोनेशिया ने चाइना को 5.19 बिलियन के सामान
खरीदे। लेकिन इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट किया वो 22 बिलियन डॉलर का सामान था। स्क्रीन पर आप ये कटिंग देख रहे हैं, यानी लगातार एक्सपोर्ट इनका बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं काहे का स्लो डाउन, चाइना तो हमसे चीजें खरीद रहा है और वो भी बहुत अच्छे से खरीद रहा है। चाइना यहाँ पैसे लगा रहा है, और चाइना पैसे लगा रहा है तो यूं ही बिना सोचे समझे तो पैसे नहीं लगा रहा है। आपको बता दें, हाल फिलहाल में जब आसियान समिट हुई थी तब जोको विडोडो ने एक बात कही थी, और वो बात चाइना के जिनपिंग और चाइना की सीसीपी से काफी मिलती जुलती है। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि देखो, शीतकाल वाला माइंडसेट मत बनाओ, यानी जो शीत युद्ध शुरू हुआ था वैसे हालात मत बनाओ, ये बहुत गलत होगा। ऐसी ही लाइन चाइना भी कहता है। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, इंडोनेशिया और चाइना के बीच कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी बात हो रही है। जैसे कि इंडोनेशिया ने चाइना को कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, हम अपने देश में 2026 तक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ खूब निवेश भी हो रहा है, और इन सब के बीच में हो हंगामा शुरू हो गया। और ये हो हंगामा कहाँ शुरू हो गया, तो इंडोनेशिया के कई द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है सेपपांग। इस द्वीप में चाइना पैसे लगा रहा है और कह रहा है 7500 लोगों को यहाँ से निकालो, हम यहाँ पर अरबों डॉलर की ग्लास फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। 1000 से ज़्यादा लोग उतर गए विरोध में, 75,000 लोगों को विस्थापित करने की बात हो रही है। और इस छोटे से द्वीप में हजारों की संख्या में लोग उतर गए, पेट्रोल बम, छुरी, पत्थरों से हमला करने लगे। इन्हें चीनी प्रोजेक्ट से नफरत है। ये दंगा कितना भड़क गया, इसको आप ऐसे समझिए कि इस दंगे को रोकने के लिए इंडोनेशिया की राजनीति में बहुत कुख्यात है एक ब्रिगेड जिसका नाम है ब्रिमोब। ब्रिमोब को उतार दिया गया है 200 लोगों के साथ। चाइना का बड़ा ग्लास प्रोडक्शन करने वाला कंपनी जीनी ग्लास होल्डिंग्स, ये यहाँ पर 11.5 बिलियन डॉलर के निवेश करना चाहता है, और इसके बदले में यहाँ से लोगों को निकालना चाह रहा है। अब खुद जनता उतर आई है चाइना के खिलाफ में, और वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका असर नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि इंडोनेशिया इस वक्त एक अलग दुनिया में जी रहा है। जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको लग रहा है कि चाइना के साथ हमें लंबा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे वो अफ्रीका रहा हो, पाकिस्तान रहा हो, श्रीलंका रहा हो, जो भी चाइना के साथ सटा है वो अंत में जाकर बुरी तरीके से फटा है। और ऐसा ही हाल कहीं इंडोनेशिया का भी न हो। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।